बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। ये वाक़या इमामुल औलिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का है। प्यारे दोस्तों, बगदाद में एक औरत रहा करती थी जो कि बेवा थी। कुछ अरसा पहले उस औरत के शौहर का इंतकाल हुआ था। उस औरत का एक अकलौता बेटा भी था। अब इस औरत का सहारा यही बेटा था। एक बार यूं हुआ कि उसका बेटा सख्त बीमार पड़ गया। उस औरत ने अपने बच्चे का बहुत इलाज करवाया, बड़े बड़े तबीबों और हकीमों के पास गई, मगर कहीं से भी सेहतयाबी नसीब ना हुई। वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी क्योंकि उसके बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उस औरत का इस दुनिया में इस बेटे के सिवा कोई नहीं था। उस औरत को किसी ने मशवरा दिया कि तुम अपने बेटे को बगदाद शरीफ लेकर जाओ, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं, उन बुज़ुर्ग की दुआ से इसे मुकम्मल शिफा नसीब हो जाएगी। वो औरत अपने बच्चे को लेकर उन बुज़ुर्ग की खानकाह की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में कुछ यूं हुआ कि बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बेहोश हो गया। इसी इसना में उस औरत को एक आदमी मिला। उसने कहा, ए बीबी, तुम कहाँ जा रही हो? तो उस औरत ने कहा, मेरा बच्चा बीमार है, मैं अपने बच्चे को दम करवाने बगदाद शरीफ लेकर जा रही हूँ। सुना है कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं और उनके दम में अल्लाह ने शिफा रखी है, मगर बदकिस्मती से मेरे बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो गई है। अब ये बेहोश हो चुका है, मुझे अब इसे ले जाना मुश्किल हो रहा है। वो आदमी बोला, हाँ, तुम इसे ज़रूर किसी न किसी तरह बगदाद शरीफ ले जाओ। उन बुज़ुर्ग की विलायत के बारे में हमने भी बहुत सुन रखा है, हर तरफ उनकी धूम है। सुना है कि उनकी निगाह करम से बहुत से लोग शिफायाब हो रहे हैं। वो औरत अपने बेटे को किसी न किसी तरह उन बुज़ुर्ग की खानका तक ले गई। जब वो औरत दरबार में गई तो उन बुज़ुर्ग ने उस औरत के बेटे को देखकर कहा, ए बीबी, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये बच्चा मर चुका है। तुम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो और सब्र करो। लेकिन उस औरत के लिए तो ये बहुत बुरी खबर थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। परेशानी के आलम में वो चीखती चिल्लाती हुई उस दरबार से बाहर निकल आई। जब वो बाहर खड़ी रो रही थी तो एक बहुत प्यारा सा बच्चा उस औरत के पास आया। उस बच्चे ने औरत से रोने का सबब दरियाफ्त किया तो वो औरत बताने लगी कि मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया है, मेरा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तुम बताओ कि मैं इसके बगैर कैसे रहूँगी? इसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। फिर उस औरत ने उन बुज़ुर्ग के बारे में बताया कि मैं इन बुज़ुर्ग के पास आई थी, सुना था कि इनके दम में शिफा है, लोग यहाँ से शिफायाब होकर जाते हैं, मगर इन्होंने बता दिया कि मेरा बेटा मर चुका है। मैं इसलिए परेशान हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। वो बच्चा कुछ देर तक उसके मरे हुए बेटे को देखता रहा और फिर उसने अपनी रहमत भरी ज़ुबान से ये अल्फाज अदा किए कि ए मोहतरमा, ज़रा देखो, आपका बेटा मरा नहीं है बल्कि ये तो ज़िंदा है, और देखो ये तो हरकत भी कर रहा है। दुखियारी माँ जब अपने बच्चे को देखती है, उसने जब गौर किया तो वाकई उसके बेटे की सांसें चल रही थीं, वो अपने हाथ पैर हिला रहा था। जब उस औरत को यकीन आ गया कि उसका बेटा ज़िंदा है जो कि मर चुका था, तो उस औरत ने उस बच्चे से पूछा कि तुमने मेरे बच्चे को ज़िंदा कैसे किया? ये तो मुर्दा हो गया था, इसकी सांसें मेरे सामने टूटी थीं, इसने मेरे सामने दम तोड़ा था। ये कैसे मुमकिन है कि ये दोबारा ज़िंदा हो गया? इसकी सांसें कैसे बहाल हो गईं? तो उस कमसिन बच्चे ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से ये बच्चा ज़िंदा हुआ है, ये बेहोश नहीं हुआ था, ये वाक़यातन मरा था, ये सकते में नहीं गया था बल्कि ये इस दुनिया से चला गया था। आपका गम देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो बस मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या रब्बे करीम, इस दुखियारी माँ के सीने की आग को बुझा दे, इसके सीने को ठंडा कर दे। ये अपने बच्चे की जुदाई में तड़प रही है, या अल्लाह तू इसे खुशी दे सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे यहाँ कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। मेरे मालिक, दुआ से तकदीर बदल जाती है, अगर तू चाहे तो इस माँ की खुशियाँ लुटा सकता है, इस बच्चे को हयात कर दे। मैंने बस अल्लाह ताला से ये दुआ की, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब आप देखिए, आपका बेटा सही सलामत है, देखिए ये खुश भी है और सेहतमंद भी है।
वो औरत कहने लगी कि मैं मान गई आपको, मगर आप ये बताइए कि आप हैं कौन। इससे पहले कि वो कमसिन बच्चा कुछ बताता कि वो कौन है, वही बुजुर्ग जो खानकाह के अंदर मौजूद थे वो बाहर आ गए। उस औरत के मुर्दा बच्चे को जिंदा देखकर मामले की नौइयत को समझ गए। उस कमसिन लड़के की तरफ पलट कर आए और कहने लगे, बेटा तुमने अभी तकदीर के छुपे राजों को जानना है। ये बच्चा मर चुका था और तुमने अल्लाह से दुआ की तो देखो ये बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लोग तो इस बात को हरगिज नहीं मानेंगे, तुम क्यों अभी से अपने जलवे दिखा रहे हो? ये कहकर बुजुर्ग उस कमसिन लड़के के पीछे दौड़े। उनके हाथ में एक छड़ी थी। बच्चे को मारना उनका मकसद नहीं था, बस डराने के लिए वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। बच्चा आगे आगे तेज तेज भागता जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आ गया जहां पर बेशुमार कब्रें थीं। उन कब्रों के दरमियान से गुजरते हुए उस कमसिन बच्चे ने कहना शुरू कर दिया, ऐ कब्रिस्तान वालों मुझे बचाओ, ऐ कब्र वालों मुझे बचाओ, उन बुजुर्ग से मुझे बचाओ। तेजी से गुजरते हुए ये बात सुनकर वो बुजुर्ग सकते में आ गए और रुक गए। वो चुप थे और इस कमसिन लड़के के कमालात देख रहे थे, जिसके कहने से कि ऐ कब्र वालों मुझे बचाओ, कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे अपनी अपनी कब्रें फाड़ कर बाहर निकल आए थे और इस कमसिन लड़के की ढाल बन गए थे। यानी एक तरफ लड़का खड़ा था और दूसरी तरफ वो बुजुर्ग थे, जबकि दरमियान में वो तमाम मुर्दे खड़े थे। वो प्यारा सा बच्चा खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो बुजुर्ग बड़ी हसरत के साथ देखते हुए उस कमसिन बच्चे को कहने लगे कि बेटा हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे अपना सर तस्लीम खम करते हैं। हम जानते हैं कि तुम कौन सी हस्ती हो, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि अभी से अपने जलवे ना दिखाओ, क्योंकि लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लोग अपने दिल में तुम्हारे लिए बुग़्ज़ रखेंगे, तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, अपने दिल में तुम्हारे लिए हसद रखेंगे। इस बात पर वो लड़का कहने लगा कि ये मैंने अपनी जानिब से नहीं किया। वो दुखियारी माँ बहुत रो रही थी, तड़प रही थी। उसे रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ कि किस तरह एक माँ अपने मुर्दा बच्चे को उठाए हुए है और किस तरह ले जाकर वो उसे दफन करेगी, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। बस हमसे ये बात बर्दाश्त ना हुई। इस वजह से हमने बारगाह इलाही में दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर दुआ से तकदीर बदल सकती है तो इस बच्चे को जिंदा कर दे और शिफा याब भी कर दे। अगर ऐसा मुमकिन है कि ये मौत की वादी से लौट सकता है तो ऐ अल्लाह इसे वापस कर दे। बस अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर ली, क्योंकि अल्लाह के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि ये बच्चा कौन था। ये बच्चा दरअसल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनकी करामात बचपन से ही मशहूर होने लगी थी। आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनसे आपकी विलायत की सनद मिलती है। आपके बचपन का एक दूसरा वाक़या जो कि बहुत से लोगों ने सुन रखा है, वो ये है कि बचपन में जब आपके काफिले पर डाकुओं ने हमला किया और साजो सामान लूट लिया, तो सिर्फ सच बोलने की वजह से वो डाकू तमाम के तमाम मुसलमान हो गए थे। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए यूनिवर्सल इन्फो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।